प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं ब्रदर शुभजीत आप सभी का स्वागत करता हूं डेली मन्ना नाइट के दूसरे एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करेंगे योगा के विषय में, ध्यान के विषय में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज कई सारे मसीही लोग भी योगा करते हैं, और जब भी हम योगा की बात कहते हैं तो इससे यही पता चलता है कि योगा से स्वास्थ्य बढ़ता है और योगा से आपका शरीर हेल्दी रहता है। क्या वास्तव में बस यहीं तक योगा सीमित है या इसके आगे भी कुछ है? तो चलिए देरी ना करते हुए आज इसके गहरे भेद को जानते हैं। देखिए, योगा वास्तव में क्यों किया जाता है, मैं आपको सही बताऊं तो इसका सिर्फ 2 या 3% ही आप कह सकते हैं कि ये शरीर के लिए है, या आप 10% कह सकते हैं कि ये शरीर के लिए है। लेकिन वास्तव में ये आपके अंदरूनी मस्तिष्क में काम करता है, यानी ये अंदरूनी जगहों पर काम करता है। और ये क्या करता है, जैसे कई तरह के योगा है, कुंडलिनी योगा, याजना योगा, उसके बाद हठ योगा। इन सब का काम क्या है? इन सब का काम ये है कि आपके माइंड को एक ऐसे स्टेट पे लेके आना जहाँ पर माइंड पूरी तरह विचार से मुक्त हो जाए, एकदम शून्य हो जाए। कई सारे लोगों को ये लगता है कि अगर दिमाग में विचार ही ना आए तो वो बहुत अच्छे और शांति तरीके से जीवन बिता सकते हैं। वास्तव में ये पूरी तरीके से गलत बात है। अगर दिमाग में विचार ही नहीं आए तो आपके अंदर डीमंस को दाखिल करवाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्या आपने ये नहीं सुना कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है? ठीक है ना। जब विचार शून्य हो जाते हैं और दिमाग खाली हो जाता है तो उस वक्त शैतान के दूत क्या करते हैं, शरीर में एंट्री करते हैं। पुराने समय पे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं हिस्टोरियंस हूँ, मैं जानता हूँ, पुराने समय में लोग क्या करते थे, ध्यान करते थे और अपने विचार को शून्य करते थे, ताकि वो अपने मरे हुए जो गुरु हैं उनकी आत्माओं को अपने शरीर में बुला सके और अपने शरीर में बैठा सके, ताकि वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाए। और कुछ ग्रीक देवी देवता तो ऐसा करते भी थे कि वो ऐसा ही करते थे कि वो अपने दिमाग को शून्य करते थे, विचार को शून्य करते थे, ताकि कोई अलग एंटिटी उनके शरीर में वास करे। बट ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी दुष्ट आत्माओं का वास होगा और हमारा शरीर भी कुछ न कुछ तरीके से डीमन एंटिटीज के हाथ में चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, योगा आपके लिए नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान, बाइबल में ध्यान के विषय में भी बोला गया है। तो बाइबल का ध्यान और उन लोगों के ध्यान में बहुत अंतर है। उनका ध्यान उन्हें यह सिखाता है कि विचार को पूरी तरीके से शून्य कर दिया जाए, लेकिन बाइबल का जो ध्यान है वो ये सिखाता है कि परमेश्वर के वचनों को मनन करना, मेडिटेट करना। यानी आप एक वचन को पढ़ते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी के बारे में सोचकर अपने मन में विचार उत्पन्न करते हैं। ये बाइबल का ध्यान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल का वचन कह रहा है। आइए वो वचन पढ़ते हैं जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 2 पद। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। इसका मतलब ध्यान करता रहता है। इसका मतलब परमेश्वर के वचनों को पढ़कर उनके विचारों को अपने मन में बार बार लाना, ये मसीही का ध्यान है। ये कोई वो ध्यान नहीं है जहां पर आपको आपके विचार को शून्य करना पड़ेगा और फिर जाकर मसीह आपके अंदर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो वही रास्ते हैं जिनके जरिए आज शैतान के कुछ लोग काम कर रहे हैं, जिससे मसीही लोगों के ऊपर में और उन लोगों के ऊपर में जो जागरूक नहीं है, डीमंस को लाया जा सके। ठीक है ना। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमें वचन को पढ़कर मेडिटेट करना है, यानी मेडिटेशन करना है वचन पे। हमें कहीं खाली जगह पर बैठकर हमें दिमाग को शून्य नहीं करना है। ठीक है ना। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब आप बोलेंगे कि ब्रदर ये शून्य क्यों करते हैं और क्या ये आप अपने से कह रहे हैं? नहीं। भारत में एक बहुत बड़ा गुरु है, ठीक है ना, जिसको सदगुरु कहते हैं। ठीक है ना। और लोग सदगुरु के बारे में बहुत जानते हैं और कहा जाता है कि वो एक मॉडर्न गुरु है। क्या आपको पता है, वो कहते हैं कि आप जितना अपना ध्यान लगाओगे उतनी ही आपकी जो सांस आप लेते हो वो कम होती जाएगी। और अगर आप 1 मिनट में 3 बार सांस लेने इतना कम कर दो सांस लेना, तो आप पूरे ब्रह्मांड को जान जाओगे। क्यों भाई, मुझे अपनी सांस की गति को क्यों कम करना है और क्यों इन लोगों को सांस में ही पड़ी है? क्या आपको पता है? क्योंकि जब साइंटिस्ट ने, जब हम लोग सांस लेते हैं उसके साउंड को रिकॉर्ड किया गया तो पता चला कि जब हम सांस लेते हैं तो उसका साउंड आता है या, और जब हम छोड़ते हैं तो उसका साउंड आता है वे, यानी कि याहवे, यानी यहोवा, जो कि
यीशु मसीह के पिताजी हैं, हालेलुया। जिसको यीशु मसीह अपना पिता कहता है और वही यीशु मसीह है, हालेलुया। वही एकमात्र खुदा है। तो ये लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि सांस कम लेना, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको परमेश्वर की महिमा करने से रोकना चाहते हैं। ये शैतान की चाल है कि आप कम से कम सांस ले, ताकि कम से कम आपके शरीर से यहोवे का साउंड निकले। आज जो लोग आप देखते हैं वो जाने अनजाने में यहोवा यहोवा कहते रहते हैं अपने सांस के जरिए, लेकिन ये जो योगा करने वाले ये गुरु हैं, ये कहते हैं कि सांस कम लो तभी तुम ब्रह्मांड के विषय में जान पाओगे। ना 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 ना, ये दुष्ट आत्माएं हैं जो कोशिश कर रही है ताकि आपके शरीर से यहोवा के नाम को कम किया जा सके और डीमन एंटिटीज को आपके अंदर डाला जा सके। तो मेरे प्रियो, जागरूक होइए और इन सब चीजों को छोड़िए और परमेश्वर में आगे बढ़िए। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे।